हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, आपको लेकर इस पर्सन ने कल देर रात तक कैसा महसूस करा, क्या इस पर्सन ने कल देर रात तक आपको याद करा या नहीं करा, करा तो किस वे में करा। तो यही सवालों का जवाब आज मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। आपको बस इतना याद रखना होगा व्यूअर्स कि ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक बात आप लोगों के लिए नहीं होगी। जितनी भी बात आपसे मिलती है आपको बस उतना लेना है, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो भी होगी वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। उसकी अलग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के दौरान कोशिश कीजिएगा कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकी कल देर रात तक की क्या एनर्जीज रही वो देखते हैं। सबसे पहले गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। द ड्रीम, पहला ही कार्ड, न्यू विजन, past lives, receptivity, completions एंड बॉटम है बियॉन्ड इल्यूजन्स। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस पर्सन की कल देर रात तक की दिखाई दे रही है। मतलब जैसे इमोशनली लेवल पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। इमोशनली लेवल पर इस पर्सन ने अपने आप को एकदम इनकम्प्लीट पाया है, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना इस चीज़ को बेहद ज़्यादा मिस करते रहे हैं कल देर रात तक, कि इनकी ज़िंदगी में कब यूनिवर्स, ये डिवाइन, ये भगवान या जिस भी ईस्ट में आपका भरोसा है, जिसे भी ये मानते हैं, कब इनकी ज़िंदगी में ना इन्हें इस भ्रम से बाहर निकालेंगे और इनको इस भ्रम से बाहर निकाल कर इन्हें इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। मतलब इनकी ज़िंदगी में कब अच्छा वक्त आएगा। तो वो चीज़ें ना कल देर रात तक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। एज एन ये समझ पा रहे थे जो चल रहा है मेरी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूज़न है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, और कोई ऐसा सच है जो इन्हें जानना ज़रूरी है, या इन्हें अब सच में जीना है। किसी सपनों की दुनिया में नहीं जीना है, किसी भ्रम में नहीं जीना है। जो है उसे एक्सेप्ट करके इन्हें उस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि हो ना हो ये पर्सन किसी तरह के भ्रम में तो हैं, जिससे ये बाहर निकल कर आना चाह रहे थे कल देर रात तक, या यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये बाहर निकले हैं। और यहाँ पर ये जिस भ्रम से बाहर निकले हैं वो भ्रम था इनका आपके साथ के रिश्ते को लेकर। एज एन इन्होंने इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया। इन्होंने इस रिश्ते को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से इन्हें देखना था। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पर आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये रिश्ता ना इन्हें बार बार इनके सपनों में जैसे दिखाई दे रहा है, और कल देर रात तक ये पर्सन इस सच को जान पाए, इस सच को इन्होंने महसूस करा कि बार बार आपका इनके सपने में आना, बार बार इस कनेक्शन की याद आना, मतलब ये जो आपका रिश्ता है ना, ये रिश्ता इनके लिए ही बना है, ये या आप इनके लिए बने हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं। तो इस चीज़ को इस पर्सन ने कल देर रात तक महसूस करा। अभी तक इस पर्सन के साथ ये होता आ रहा था व्यूअर्स कि ये ना इस चीज़ को
सही तरीके से नहीं समझ रहे थे। लेकिन कल देर रात तक इसी चीज़ को इस पर्सन ने एक नए दृष्टिकोण से देखा, समझा, महसूस करा। इनका वो दृष्टिकोण इस रिश्ते को लेकर रहा जो शायद एक वक्त पे आप इन्हें समझाना चाह रहे थे। एज एन अभी तक ये इस पर्सन इस रिश्ते के रिगार्ड जो भी चीज़ें थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। एज एन इन्हें लग रहा था कि शायद ये इनके लिए नहीं बना है, आप इनके लिए नहीं बने हो, आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों का साथ नहीं लिखा। लेकिन जब ये चीज़ें रिपीट एंड रिपीट इनकी लाइफ में होती जा रही है ना, तो ये पर्सन कल देर रात तक इसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा उतावले हो गए, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे थे, ऐसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसे चांसेस यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहे हैं कि इस पर्सन को ना आप लगातार रिपीटिवली आप इन्हें इनके ख्वाबों में दिख रहे हो। भले आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रही हो, मनमुटाव चल रहे हो, दूरियाँ चल रही हो, लेकिन आप रिपीटिवली बार बार इस पर्सन को इनके ख्वाबों में दिख रहे हो। और सेम कल देर रात भी इन्हें आपका ही ख्वाब आया और उस ख्वाब ने इसी रिश्ते के बारे में, आपके बारे में इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, इसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो भी रिश्ता है ये इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस रिश्ते के बिना ये अधूरे हैं, इनकी जर्नी इनकम्प्लीट है। इस रिश्ते को, इस आपको इन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, चाहे नेचर का ही डिफरेंस हो, कास्ट का, ट्रेडिशंस का, रिलीजन का, परंपराओं का, एज गैप का, स्टेटस का, यानी कि जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सब के होने के बावजूद भी इन्हें इसी रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। वरना इसके ये पर्सन अपनी जर्नी को, अपने लाइफ के मोटिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें जैसे कि इस पर्सन को समझ में आ रही थी, उस सच को ये पर्सन जान पा रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी मौजूदगी इस पर्सन ने कल देर रात तक महसूस करी कि आप इनके पास अभी भी हो, आपकी मौजूदगी अभी भी इनके साथ है। और ये जो भी आप दोनों का रिश्ता है ना, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, या ये पर्सन इस रिश्ते में अभी भी स्टक हैं आपके सपनों के माध्यम से, आपकी यादों के माध्यम से। तो ऐसा कुछ इनके साथ रिपीटिवली हो भी रहा है और कल देर रात भी हुआ। और उसी सोच ने इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में ना सोचने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स भी करा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। और देखते हैं इस चीज़ को लेकर इन्होंने कैसा महसूस करा, क्योंकि कल देर रात तक ये पर्सन एक ऑब्जर्वेशंस की एनर्जी में रहे, ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, रिश्ते को, अपने आप को। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है, चाहे ये दूरियाँ आप दोनों के बीच में शुरुआती तौर से रही हो या अब आप दोनों के बीच में दूरियाँ रही हो। लेकिन इस पर्सन की कल ये एनर्जीज रही है व्यूअर्स, जैसे अब ये समझ पा रहे हैं कि अगर इन्होंने इन दूरियों को ख़त्म नहीं कराना तो ये अल्टीमेटली अपनी जर्नी को अधूरा छोड़ देंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 एसेस की यहाँ पे एनर्जीज आ चुकी है व्यूअर्स। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या महसूस करा व्यूअर्स के पर्सन ने। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंट्स, 2 of Wands, 5 of Cups, King of Cups एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राशियाँ यहाँ पे व्यूअर्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। तो राशियाँ सभी यहाँ पे हैं।
नंबर्स मुझे आप लोगों के लिए व्यूअर्स 1, 9 एंड 6, ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी, जून एंड सितंबर मंथ। तो आपको पता ही है कैसे लेकर चलना है। जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे इनसे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, जुदा हो गए थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। कल देर रात तक ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डीप सोच में रहे हैं, गहन सोच में ये पर्सन रहे हैं। बहुत स्लो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज है, एज एन की बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने रुक कर जैसे सोचा हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, चाहे एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, तो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में यहाँ पर हैं, जिसके बारे में भी इन्होंने कल देर रात तक बहुत ज़्यादा सोचा है। व्यूअर्स, ये पर्सन ना कल देर रात तक होना हो अपने पास्ट की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ पा रहे थे। वो पास्ट इन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे ये अपने फ्यूचर को लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन इनका पास्ट बार बार अपनी तरफ इन्हें खींच रहा था। और जितना ज़्यादा इन्हें इनका पास्ट आपके साथ का कनेक्शन खींच रहा था, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप को इस जगह पा रहे थे जहाँ इन्हें लग रहा था कि ये बहुत आगे आ गए हैं, आपको छोड़कर, इस रिश्ते को छोड़कर ये बहुत आगे आ गए हैं। और ये पास्ट इन्हें बार बार अपनी तरफ खींचे जा रहा है, बार बार इन्हें इमोशनली लेवल पे कमज़ोर कर रहा है। ये क्वीन ऑफ कप्स है और ये किंग ऑफ कप्स है, यानी कि आपका ख्वाब, आपका साथ इस पर्सन को कल देर रात तक व्यूअर्स सोने नहीं दे रहा था, क्योंकि आप बार बार इस पर्सन को याद आ रहे हो, इनके ख्वाबों में आ रहे हो, और ये पर्सन कल देर रात तक इस पहेली को सुलझाना चाह रहे थे। क्यों बार बार आ रहे हो आप इनकी यादों में, इनके सपनों में? और वो चीज़ें शुरुआती तौर पर इन्हें होना हो एंजाइटी दे रही थी, डाउट्स आ रहे थे कि क्यों हो रहा है, जिसे इन्होंने रिजॉल्व करना चाहा और करा भी। और यहाँ पर ये सच जैसे इस पर्सन को समझ में आया हो कि ये आपको लेकर अभी भी अट्रैक्टेड है, अभी भी ये पर्सन इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में अभी भी आपका साथ चाहते हैं। भले ये ऊपरी तौर पर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, डिसीज़न ले लिया, मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़ गए, परिवार का साथ दे रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन इन्हें ना कल देर रात तक ये सच जैसे समझ में आ रहा हो कि इनका दिल ना अभी भी आप में अटका पड़ा है, इस रिश्ते में अटका पड़ा है, अभी भी आपको लेकर ही अट्रैक्टेड हैं, अभी भी इसी रिश्ते में इन्हें शुरुआत दिखती है, इसी रिश्ते में इवन इन्हें उम्मीद दिखती है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के दिल में कल देर रात तक इस कदर चली व्यूअर्स, जिसने इन्हें सोने भी नहीं दिया और इनकी इस पहेली को सुलझा भी दिया, जो बहुत लंबे समय से इनके मन में, इनके दिल में तो थी, जिसे इन्होंने कभी बैठकर फुर्सत में ना तो सुलझाया ना सुलझाना चाहा। लेकिन कल देर रात तक इस पर्सन ने इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकाला, और वो भ्रम से जैसे ही ये पर्सन बाहर निकले, वैसे ही इनके सामने सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, एकदम बाहर आ गई कि ये पर्सन ना भले ऊपरी तौर पर कुछ भी बोल रहे हो, ऊपरी तौर पर ये कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन अभी भी ये आपसे प्यार करते हैं, अभी भी इमोशनली लेवल पर आपसे जुड़े हुए हैं, और अभी भी इस रिश्ते से इनकी उम्मीद जुड़ी हुई है। अब भी जब ये सामने ये दुविधा आती है, ये सवाल आता है ना कि साथ रहना है या छोड़ना है, बताओ क्या करना है इस रिश्ते में, तो दिल यही धुक धुक करके बोलता है कि नहीं, इसी के साथ रहना है, इसी रिश्ते में शुरुआत चाहिए, इसी रिश्ते में बात करनी है, इसी रिश्ते में चीज़ें सही हो जाए, क्लियर हो जाए, मनमुटाव, मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग सब इसी में अगर सही हो जाए ना, सॉल्व हो जाए, तो इसी रिश्ते में रहना है। तो उस गुत्थी को, उस पहेली को इस पर्सन ने कल देर रात तक खुद बैठकर सुलझाया है व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पर है, जिसे ये सुलझा नहीं रहे थे। और इवन इनका खुद का दिल इस चीज़ को लेकर जैसे कि इन्हें समझा रहा हो कि प्यार ये अभी भी आपसे करते हैं, चाहे कुछ भी ऊपरी तौर पर ये डिसीज़न ले रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर चले गए हो आपसे, लेकिन अभी भी आपका नाम सुनकर, आपकी याद आकर दिल रोता है। और जिस पल आपका ख्वाब आता है ना, वो पल इन्हें पूरी रात सोने नहीं देता। तो अभी भी इसी रिश्ते में अगर बात बन जाती है ना, अगर अभी भी इस रिश्ते में आप दोनों का संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो ये पर्सन जैसे अपनी एक नई दुनिया
में जी लेंगे तो वो चीज़ें, वो सच इस पर्सन ने कल देर रात तक अपने आप को समझाया कि हाँ ये सच है, जिससे ये बहुत लंबे समय से भागते आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखते हैं सच के साथ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाह रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे एक मैसेज आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बॉटम ले लेते हैं 10। देखिए, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कल देर रात तक, आई स्टिल रिमेंबर, यानी कि ये आज भी आपको याद करते हैं जो कल देर रात तक इनके साथ हुआ और इनकी ये पहेली सुलझी कि ये अभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं, भले आपसे इन्होंने ऊपरी तौर पर कुछ भी क्यों ना बोल दिया हो। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, कहना चाह रहे थे आपसे कि अभी भी आपको ना ऑनलाइन ढूंढते हैं, अभी भी आप, इनकी जो आँखें हैं, इनकी नज़रें हैं, वो आप ही को ढूंढती हैं। आई हैव ट्रस्ट यू, कहना चाह रहे थे आज भी आप पर भरोसा करते हैं, आपके प्यार पर भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई कांट नाउ, कहना चाह रहे थे आपसे आना चाहते हैं आपके पास लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट हु वॉन्ट्स मी बिकॉज आई वॉन्ट यू, कहना चाह रहे थे आपसे कि इस चीज़ की परवाह मत करो यार कि मुझे कौन पसंद करता है, क्योंकि ये उस सच को जान गए हैं कि ये आज भी आपको चाहते हैं, इन्हें आज भी इस रिश्ते की परवाह है, आपकी परवाह है। तो आपसे ये कहना चाह रहे थे आई एम अलोन यार, आपसे कहना चाह रहे थे बहुत अकेला हो गया हूँ या बहुत अकेलापन फील होता है तुम्हारे बिना। आई विल कम बैक एंड देन वी कैन फाइट अगेन, आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं ज़रूर से आऊँगा, वापस ज़रूर से आऊँगी और फिर हम मिलकर बैठकर लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के मन में जो एक दूसरे को लेकर गिले शिकवे हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी, बार बार जैसे कन्फर्मेशन मांगना चाह रहे हो कि अगर ये आते हैं तो क्या आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, और सबसे ज़्यादा तो वेट इनका खुद का दिल कर रहा है आपका, आपसे कहना चाह रहे थे कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे, कर सकोगे मेरा इतना कुछ करने के बाद या उस सच को ना जानने के बाद, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे मेरी गलतियों के लिए। तो ये पर्सन आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे थे व्यूअर्स कल देर रात तक। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। जो मैंने आपको बोला ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर इस पर्सन की साइड से इवन महसूस भी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो बताइएगा ज़रूर व्यूअर्स। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।